क्या तुम भी अपना नजरिया बदलना चाहते हो? क्या तुम भी दुनिया को एक बेहतर नजरिए से देखना चाहते हो, या हमेशा तनाव, चिंता और गुस्सा महसूस करते हो और इन सब से छुटकारा पाना चाहते हो? अगर इन सवालों में से किसी का जवाब हाँ है, तो आज का वीडियो तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। अंत तक ध्यान से सुनो। एक बार एक गुरु अपने शिष्यों को विचारों की शक्ति पर प्रवचन दे रहे थे। गुरुजी कह रहे थे कि अपने दुख को खत्म करना तब तक असंभव है जब तक तुम उसकी जड़ तक नहीं पहुंचते, और इसके लिए सबसे पहले तुम्हें अपने विचारों, चिंता और आत्मसंदेह पर काबू पाना होगा। याद रखो, तुम्हारे विचार तुम्हारी कल्पना से ज्यादा ताकतवर है और तुम्हारा मन तुम्हारी खुशी का सबसे बड़ा दुश्मन है। ऐसी स्थिति में तुम्हें अपने सोचने और विचार करने का तरीका बदलना होगा। गुरु ये सब बातें कह रहे थे, तभी अचानक किसी ने खड़े होकर कहा, गुरुदेव, अगर दर्द महसूस करने से बचने का कोई तरीका है, तो फिर दुनिया में इतनी सारी लोग क्यों दुखी हैं? गुरु ने कहा कि इसका कारण उन लोगों का मन है जो दुखी हैं। हाँ, इस दुनिया में हर इंसान की दुखी होने की वजह उसका मन है। जो लोग सही सोच नहीं रखते, वो दूसरों की तुलना में ज्यादा दुखी और परेशान रहते हैं। अब ये तुम पर निर्भर करता है कि तुम अपने दिमाग को दोस्त बनाना चाहते हो या दुश्मन। किसी स्थिति का सामना करने का तरीका तुम्हारी आदतों और मानसिकता पर निर्भर करता है। इस दुनिया में हर सवाल का जवाब तुम्हारे अंदर छिपा हुआ है। तुम्हें इसे अपने आसपास के लोगों में ढूंढने की जरूरत नहीं है। दर्द के दो प्रकार होते हैं, शारीरिक और भावनात्मक। तुम शारीरिक समस्याओं से पूरी तरह बच सकते हो, क्योंकि तुम यह नहीं नियंत्रित कर सकते कि तुम्हारे साथ किसी भी समय क्या होगा। लेकिन भावनात्मक दुख को टाला जा सकता है, जो पूरी तरह इस पर निर्भर करता है कि आप अपने भावनात्मक दुख पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। आप या तो उस दुख को बहुत ज्यादा महसूस करेंगे या फिर उसमें डूब जाएंगे। ये चुनाव आपका है। संक्षेप में, आपके भावनात्मक दुख का कारण किसी घटना पर आपकी प्रतिक्रिया पर निर्भर करता है। आपका भावनात्मक दुख तब शुरू होता है जब आप किसी नकारात्मक स्थिति को लंबे समय तक अपने मन में रखते हैं, जिसका मतलब है कि असल दुनिया में वह समस्या उतनी बड़ी नहीं होती जितनी आप उसे सोचकर बना लेते हैं। हर दिन हर इंसान की जिंदगी में कई बुरी चीजें होती हैं, जिसका कुछ लोगों पर बहुत कम असर होता है, जबकि कुछ लोग बहुत दुखी और तनावग्रस्त हो जाते हैं। यहाँ एक बात याद रखने वाली है कि किसी भी घटना के बाद अच्छा महसूस करने और दुखी महसूस करने के बीच का फर्क इस बात पर निर्भर करता है कि आप स्थिति को कैसे संभालते हैं। अगर आपको पता है कि मस्तिष्क कैसे काम करता है, तो आपको यह भी पता होगा कि आप इसका इस्तेमाल खुशी पाने के लिए कैसे कर सकते हैं, और इस तरह आप अपनी भावनात्मक पीड़ा से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। शिष्यों ने गुरु से अगला सवाल पूछा, गुरुदेव, मानव सफरिंग का कारण क्या है? गुरु ने जवाब दिया, हमारे विचार बहुत शक्तिशाली होते हैं, इतना कि वो हमारे किसी भी विचार को हकीकत में बदल सकते हैं। दुनिया के ज्यादातर लोग अपने आप को और अपनी किस्मत को गालियां देते हैं कि वो इतने गरीब, बीमार और दुखी क्यों हैं, जबकि वो ये भूल जाते हैं कि जो कुछ भी वो आज हैं, वो उनके अतीत के विचारों की वजह से है। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि नकारात्मक सोच वाले लोग कैसे होते हैं। असल में उनकी जिंदगी बेकार होती है। वो हमेशा गुस्से, चिंता और असमर्थता में रहते हैं, जिससे वो अक्सर अजीब परिस्थितियों में फंस जाते हैं और गलत फैसले लेते हैं। इसके विपरीत सकारात्मक सोच वाले लोग खुशी, प्यार, समृद्धि और सफलता को अपनी तरफ खींचते हैं। उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे सब कुछ उनके नियंत्रण में है। हाँ, उनकी जिंदगी में निश्चित रूप से उतार चढ़ाव होते हैं, लेकिन वे जो भी पाते हैं उसके लिए वे हमेशा आभारी रहते हैं। अब भले ही दो लोगों की परिस्थितियां समान हो, वे अलग अलग महसूस करते हैं। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति यह सोचकर आभारी हो सकता है कि उसके पास रहने के लिए एक घर है, जबकि दूसरा व्यक्ति इस बात से उदास हो सकता है कि उसका घर उतना बड़ा नहीं है जितना उसने चाहा था। ये साफ है कि हमारी खुशी सीधे हमारे सोचने के तरीके और नजरिए पर निर्भर करती है। हकीकत और हमारा उसके प्रति नजरिया दो अलग चीजें हैं। बाहरी हकीकत सभी के लिए एक जैसी होती है, लेकिन उस पर अलग अलग लोगों का नजरिया अलग हो सकता है। चलो इसे एक उदाहरण से समझते हैं। एक युवा साधु को ध्यान लगाने में दिक्कत होती थी। हर बार ध्यान करते समय
किसी न किसी वजह से उसकी ध्यान भंग हो जाता और वो बहुत गुस्से और नाखुशी में चला जाता। शांति की तलाश में एक दिन उसने एक झील के बीच में एक नाव में बैठकर ध्यान करने का फैसला किया। संत को पहले 2 दिनों में बहुत शांति मिली। ध्यान करते समय उसका मन पूरी तरह शांत और केंद्रित था, लेकिन तीसरे दिन उसकी शांति तब टूट गई जब ध्यान करते समय एक दूसरी नाव उसकी नाव से टकरा गई। उसने गुस्से में अपनी आंखें खोलीं, लेकिन सामने कोई नहीं था जो उसका गुस्सा देख सके, क्योंकि जो नाव टकराई थी वो खाली थी और हवा की गति और लहरों के कारण उसकी नाव से टकरा गई थी। अब उसे शर्मिंदगी महसूस हुई और उसका गुस्सा कम हो गया। ठीक है, उसके पास कोई नहीं था जो उसका गुस्सा देख सके। फिर उसे एहसास हुआ कि उसका ध्यान भटक रहा था। ये इसलिए नहीं है कि उसके आसपास क्या हो रहा है, बल्कि इसलिए है कि वह उन घटनाओं पर कैसे प्रतिक्रिया देता है। वह अपनी जरूरत से ज्यादा सोचने की वजह से भटक रहा था। आपके साथ जो कुछ भी होता है वो कभी भी आपके दुख का कारण नहीं बनता, बल्कि आप उस घटना के बारे में कैसे सोचते हैं और कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, यही आपकी खुशी और दुख को तय करता है। हमारे विचार हमारे भावनाओं पर नियंत्रण रखते हैं। अगर हम नकारात्मक सोचेंगे तो हमें बुरा लगेगा, और अगर सकारात्मक सोचेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। आप अपनी पीड़ा, दुख या तकलीफ की जिम्मेदारी अपने आसपास की घटनाओं या लोगों पर नहीं डाल सकते। ये जिंदगी के उतार चढ़ाव और खुशी गम का सार है। तुम ही अपनी जिंदगी को मुश्किल बनाते हो। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारी जिंदगी कैसी होती अगर बुरी और नकारात्मक सोच न होती? मैं तुम्हें बताता हूँ, बुरी सोच के बिना तुम एक बहुत ही बेहतर और शांत जिंदगी जीते। चिंता और दुख तुमसे दूर हो जाते और तुम हमेशा प्यार में होते। याद रखना, कोई भी घटना या स्थिति तुम्हें दुख नहीं दे सकती। यह सिर्फ तुम्हारी सोच है जो तुम्हारे दर्द का कारण है। शिष्य ने गुरु से अगला सवाल पूछा। एक शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, हम कैसे ज्यादा खुश और आजाद महसूस कर सकते हैं? गुरु ने कहा, एक दिन में हमारे दिमाग में करीब 60,000 विचार आते हैं, जिनमें से लगभग 6,000 विचार हमारे चारों ओर के लोगों पर प्रतिक्रिया देने की वजह से होते हैं, और इन 6,000 में से लगभग 90% विचार नकारात्मक होते हैं। ये इस वजह से नहीं है कि हमें नकारात्मक विचारों में रहना पसंद है, बल्कि इसलिए है क्योंकि ये विचार हमें जिंदा रहने में मदद करते हैं। हजारों सालों तक इंसान गुफाओं और जंगलों में रहा है और ऐसी स्थितियों में रहा है जहां से खतरा कहीं से भी आ सकता था। कोई भी अनजान घटना या छोटी सी गलती भी उसकी जान ले सकती थी। इसी वजह से समय के साथ इंसान के अवचेतन मन ने एक आदत विकसित की जिसे नकारात्मक पूर्वाग्रह कहते हैं। इस आदत के अनुसार इंसान का मन सबसे पहले किसी भी चीज या घटना का नकारात्मक पहलू देखता है, ताकि वह आने वाले खतरे से खुद को बचा सके। हजारों सालों से यह नकारात्मक पूर्वाग्रह इंसानों के जीवित रहने और प्रॉस्पर करने में मददगार साबित हुआ है। इसी कारण हमारा करो या मरो वाला नजरिया है। लेकिन आज के समय में यह नकारात्मक पूर्वाग्रह प्रभावी नहीं है, क्योंकि अब हम ऐसे दुनिया में नहीं रहते जहां हमें जिंदा रहने के लिए संघर्ष करना पड़े। लेकिन फिर भी हमारे दिमाग की नकारात्मकता हमें नकारात्मक चीजों पर ध्यान देने के लिए मजबूर करती है और हमें खुश होने से रोकती है। अब अपने दिमाग को आराम देने का समय है और अपने नकारात्मक विचारों को छोड़ दो। इंसानों की नकारात्मकता ने उन्हें सालों तक जिंदा रखा है, लेकिन अब अपने दिमाग को खुश रहने में मदद करने दो। और ये वो समय है जब आपकी चेतना जागती है और आपको बेहतर और पूरा महसूस कराती है। इससे आपको दुनिया को एक बेहतर नजरिए से देखने का मौका मिलता है, अपने विचारों और भावनाओं के प्रति अधिक जागरूक बनकर। बहुत ज्यादा सोचने से किसी के लिए यह जानलेवा भी हो सकता है, या बस आपकी चिंताओं और निराशाओं को बढ़ाता है, जो आपको नकारात्मक सोच की ओर धकेल देता है और आप एक डिफेंसिव स्थिति में चले जाते हैं। इससे बचने के लिए आपको अपने जीवन के हर पल को जीना चाहिए और थोड़ी देर के लिए सब कुछ भूल जाना चाहिए और केवल अपनी चेतना का उपयोग करना चाहिए। इस तरह आप खुश और स्वतंत्र महसूस करेंगे। तो इसी पल से ये सोचना बंद करें कि चीजें कैसी होनी चाहिए और देखना शुरू करें कि वे असल में क्या हो सकती हैं। शिष्य ने गुरु से अगला सवाल पूछा, विचार और आइडिया में क्या फर्क है? गुरु ने कहा, सबसे पहले तुम्हें विचार और आइडिया के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है।
विचार इस ब्रह्मांड की रचनाएं हैं जो हमें जन्म से ही होती हैं और इन्हें बनाने के लिए हमें किसी बाहरी ताकत की जरूरत नहीं होती। हर दिन हमारे दिमाग में हजारों विचार आते हैं जिन पर अक्सर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता। दूसरी बात यह है कि हमारी सोच का मतलब है अपने विचारों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ना। तो इसके साथ आपके पास दो विकल्प हैं। आप या तो किसी भी विचार को छोड़ सकते हैं या फिर उस विचार से जुड़ सकते हैं और इसके बारे में और सोच सकते हैं। विचारों का काम ऐसा है कि ये बिना किसी मेहनत या ताकत के हमारे मन में आते हैं, लेकिन सोचने की प्रक्रिया उस पल से शुरू होती है जब हम अपने विचारों से जुड़ते हैं। विचारों का आना कोई समस्या नहीं है, ये तो स्वाभाविक है। समस्या तब शुरू होती है जब आप इसके बारे में बहुत ज्यादा सोचने लगते हैं। आपकी भावनाएं उस चीज या स्थिति के बारे में आपके विचारों से तय होती हैं। विचार और विचार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन ये पूरी तरह से अलग चीजें हैं। तो अपनी भावनाओं की जिम्मेदारी अपने विचारों पर मत डालो और अपने विचारों पर ध्यान दो। ये मान लो कि तुम अपने विचारों को रोक नहीं सकते, लेकिन तुम अपनी सोच जरूर बदल सकते हो। सकारात्मक विचारों पर ध्यान दो और याद रखो कि तुम किसी चीज पर दुखी नहीं हो सकते अगर तुम उसके बारे में नहीं सोचते। शिष्यों का अगला सवाल गुरु से था कि हमारे विचार हमारी भावनाओं को कैसे प्रभावित करते हैं और हम इसे कैसे रोक सकते हैं। गुरु ने कहा कि नकारात्मक भावनाएं अक्सर तब उठती हैं जब तुम किसी चीज के बारे में ज्यादा सोचते हो। कभी कभी ये आपकी सुरक्षा के लिए भी हो सकता है, जैसे रात में बाहर जाते समय डर लगना, लेकिन ज्यादातर समय ये आपको तनाव और बेचैनी का एहसास कराता है। आपको बुरा तब लगता है जब आप किसी बुरी चीज या घटना के बारे में सोचते हैं। आप वही महसूस करते हैं जो आप सोचते हैं। ज्यादातर लोगों को यह गलतफहमी होती है कि अगर वो नकारात्मक सोच से दूर रहें तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। उन्हें लगता है कि जितनी ज्यादा सकारात्मक सोचेंगे उतना ही खुश रहेंगे, लेकिन ऐसा सोचना पूरी तरह से सही नहीं है। असल में अच्छा और खुश महसूस करने की कुंजी ये है कि कुछ न सोचें। आपको यकीन नहीं हो रहा होगा तो चलो इसे एक छोटे से प्रयोग से समझ लेते हैं। आप सब अपने जीवन के सबसे खुशहाल पलों के बारे में सोचिए। अब कोशिश कीजिए उस समय आपके मन में क्या चल रहा था, इसे याद करने की। क्या आप इसे याद कर पा रहे हैं? मैं आपको बताता हूं, शायद आप नहीं कर पा रहे होंगे। आपको उस समय आप क्या सोच रहे थे ये भी याद नहीं आ रहा होगा, क्योंकि उस समय आपके मन में कुछ नहीं चल रहा था। आप बिल्कुल नहीं सोच रहे थे, बस उस पल को पूरी तरह जी रहे थे। तो ये साफ है कि जब आप सोचने से रुक जाते हैं, आप बस खुश हो जाते हैं। तुम फिर से जीते हो तो याद रखो कि तुम्हारी दुखों की जड़ मन या नकारात्मक सोच नहीं, बल्कि तुम्हारी सोच है। आज इस पल से अपने मन को चीजों और हालातों को अपनी मर्जी के हिसाब से बदलने के तनाव से आजाद करो और चीजों को जैसे हैं वैसे ही स्वीकार करो। एक मंत्र सीखो, जितना कम सोचोगे उतना ही खुश रहोगे। शिष्यों ने गुरु से अगला सवाल पूछा, ज्यादा सोचने से कैसे रोका जाए? गुरुजी ने कहा कि ज्यादातर लोग सोचते हैं कि सोचने को रोकने के लिए उन्हें अपने विचारों को पूरी तरह से आने से रोकना होगा, लेकिन यह असंभव है। विचारों को रोकना ऐसा है जैसे आप खुद को सांस लेने से रोक रहे हो। आप ये बिल्कुल नहीं कर सकते। आपको बस सोने से रोकना है, सोचने से नहीं। विचारों का आना जाना रोकना संभव नहीं है। आप ये भी नहीं कह सकते कि वे कब और कहां से आएंगे, लेकिन आप खुद को उनसे जुड़ने से जरूर रोक सकते हैं। विचार आया और चला गया और आपने उसके बारे में कुछ नहीं सोचा। इस तरह से आप खुद को विचारों से अलग कर सकते हैं। हालांकि इसका यह मतलब नहीं है कि आपको पूरी तरह से सोचना बंद कर देना चाहिए। दिमाग बस सोचने के लिए बना है और यह हमारी फितरत में है। आप खुद को सोने से रोक नहीं सकते। तो सवाल यह है कि आप क्या कर सकते हैं। आप जो कर सकते हैं वो ये है कि सोचने में लगने वाला समय कम कर सकते हैं, और इस प्रक्रिया का पहला कदम है जागरूक होना। आपको ये जानना चाहिए कि कब आपको ओवर थिंकिंग से खुद को रोकना चाहिए। ओवर थिंकिंग का सबसे आम लक्षण है तनाव और निराशा महसूस करना। तनाव और असहजता के एहसास तब होते हैं जब आप किसी स्थिति के बारे में बहुत सोचते हैं। जब भी आपको ओवर थिंकिंग करते हुए पाए, तुरंत इससे बाहर निकल जाए। गहरी सांस लो, अपने विचारों से थोड़ी दूरी बनाओ और अपने मन को शांत होने दो। चलो इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लो तुम्हारे पास गंदे पानी का एक कटोरा है। तुम इस पानी को साफ करने के लिए क्या करोगे? क्या तुम इसे उबालोगे या छानोगे? ज्यादातर लोग या तो इसे उबालेंगे
या छानेंगे, लेकिन इनमें से सबसे आसान तरीका है कि गंदे पानी को खुद ब खुद बैठने दो, कटोरा को शांति से रख दो। ऐसा करने से गंदगी नीचे बैठ जाएगी और पानी अपने आप साफ हो जाएगा। यही नियम हमारे मन पर भी लागू होता है। ज्यादातर लोग अपने दिमाग को शांत, साफ और खुश करने के लिए मुश्किल तरीके ढूंढते हैं, जबकि आसान तरीका हमेशा हमारे सामने होता है। देखो, नकारात्मक भावनाएं सिर्फ सोचने की वजह से उठती हैं। जब हमारा मन परेशान होता है तो हम सोचने लगते हैं। ऐसे में आपको चुपचाप बैठना चाहिए और अपने दिमाग को उस गंदे पानी की तरह शांत होने देना चाहिए जो एक कटोरी में है। याद रखो, जितना ज्यादा आप अपने विचारों से लड़ने की कोशिश करेंगे, उतनी ही आपकी भावनाएं, खासतौर पर नकारात्मक, मजबूत होंगी। इसलिए अपने दिमाग को अपने आप शांत होने दो। एक बार ऐसा हो जाए तो धीरे धीरे अपने विचारों को पहचानो और उनसे दूरी बना लो। आखिर में तुम और ज्यादा साफ और शांत हो जाओगे। याद रखो, सोचने की आदत अपनाते समय बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लो। सोचना एक बहुत ही सामान्य चीज है, लेकिन इसमें ज्यादा समय बिताना हानिकारक है। इसलिए कोशिश करो कि अपने हर पल को पूरी तरह जी लो। सोचने में समय मत बर्बाद करो। हमेशा याद रखो कि तुम्हारे अंदर पहले से ही शांति मौजूद है। तुम्हें बस सोचना बंद करना है और उसे महसूस करना है। और मान लो, एक शांत मन तुम्हें एक शांत और सफल जिंदगी की ओर ले जाएगा। शिष्यों ने गुरु से पूछा, क्या हम बिना सोचे रह सकते हैं? गुरु ने कहा कि उस पल के बारे में सोचो जब तुम अपने काम में पूरी तरह से डूबे हुए थे, जब तुम अपने काम में इतने खो गए थे कि तुम्हें अपने आसपास कुछ भी नजर नहीं आया। क्या तुम्हें वो पल याद है? उस समय के अपने ख्यालों के बारे में सोचो। क्या उस समय तुम्हारे मन में कोई विचार था? मैं तुम्हें बताता हूं, नहीं होगा, क्योंकि व्यस्त रहने की वजह से तुम एक अलग अवस्था में चले जाते हो, अपने काम में पूरी तरह लीन हो जाते हो, और इसे अपने काम के साथ एक हो जाना या फ्लो की अवस्था कहा जाता है। और ये तब होता है जब आप अपने काम से बहुत प्यार करते हैं, और इस स्थिति में आप सभी विचारों और भावनाओं को भूल जाते हैं। जब कोई इंसान फ्लो की स्थिति में होता है तो उसकी ध्यान इतनी गहरी होती है, मतलब वो इंसान अपने काम में इतना डूबा होता है कि उसे अपनी मौजूदगी का पता ही नहीं चलता। इस स्थिति में आपको न तो भूख लगती है और न प्यास, न गर्मी महसूस होती है और न ठंड। इस स्थिति में आपकी एकाग्रता अपने चरम पर होती है और जो भी काम आप कर रहे होते हैं वो अपने आप होने लगता है, क्योंकि इस स्थिति में आपका अवचेतन मन काम कर रहा होता है और आप बस अपने काम पर ध्यान लगाते हैं। ये एक ऐसी अवस्था है जहां विचार, चिंताएं और संदेहों के लिए कोई जगह नहीं होती। समस्याएं हमें शांति और इस समस्या को पैदा करने में अहम भूमिका निभाते हैं। हम सोचते हैं कि कोई घटना उतनी बुरी नहीं है जितनी हम सोचते हैं, लेकिन ये हमारे मन में उसे उससे बड़ा बनाकर हमें डराती है। यह संभव है कि आज से अपनी आदतें बदलकर आप ओवरथिंकिंग और चिंता को कम कर सकते हैं। आपको नकारात्मक भावनाएं कम महसूस होंगी, लेकिन आपका मन फिर से आपको सोचने और चिंता करने के लिए मजबूर करेगा, और यह सिर्फ इसलिए है क्योंकि आपका मन इस नए आदत के बारे में अनजान है। आप अपने जीवन की शुरुआत से बस सोचते और चिंता करते आ रहे हैं। अब जब यह आपके मन से हटा दिया गया है तो आपको निराश और अजीब महसूस होगा, और जब मन में कुछ नहीं होता तो यह स्वाभाविक है कि आपको लगेगा कि कुछ गलत है। ऐसे में आपको इस प्रक्रिया और खुद पर विश्वास करने की सबसे ज्यादा जरूरत है। आपको अपने मन को बेकार की चिंताओं और विचारों से मुक्त करना चाहिए। मुझ पर विश्वास करो, यह जरूर काम करेगा। हमें इसके बारे में नहीं पता, डर लगना स्वाभाविक है, जैसे कि विचारहीनता की स्थिति। आपका मन अनजान है, लेकिन यह वही स्थिति है जहां आपको सबसे ज्यादा अनुभव और मौके मिलते हैं। यही वह समय है जब आप एक बेहतर इंसान के रूप में विकसित हो सकते हैं। अब आपको पहले की बुरी आदतों में वापस नहीं लौटने की जरूरत है। आपका मन फेमिलियर चीजों की तलाश करेगा, जैसे हम जब किसी दूसरे देश में जाते हैं तो अपने देश के लोगों की तलाश करते हैं, लेकिन आपको अपनी इरादों के प्रति अडिग रहना होगा। और अगर आप बार बार असफल होते हैं तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। गलतियां भी इंसानी जिंदगी का एक हिस्सा है। आपको बस अपने रास्ते पर बने रहना है और कुछ नहीं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।